गाजा युद्ध को लेकर अरब और इस्लामिक देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन ईरान को छोड़कर बाकी किसी मुस्लिम देशों ने गाजा को लेकर अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था। हालांकि ईरान, यमन के हूती और लेबनान के हिजबुल्लाह ने गाजा में इजराइल की बेलगामी के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि अमेरिकी हथियारों से आईडीएफ गाजा के भीतर आम जनता को कत्लेआम कर रही है। लेकिन जब ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी हुई तो 19 जनवरी 2025 को गाजा में युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन इसके ठीक बाद ट्रंप ने गाजा को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे अरब से लेकर तमाम मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया और सभी मुस्लिम देशों ने एक सुर में ट्रंप के इस बयान का विरोध किया था। दरअसल फरवरी 2025 की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि वो गाजा को खाली कराकर दोबारा से उसका विकास करेंगे और गाजा का पूरा कंट्रोल अमेरिका अपने हाथों में लेगा और इसके लिए गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि मिस्र और जॉर्डन ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। मिस्र और जॉर्डन के अलावा सऊदी अरब ने भी कहा कि वो किसी भी सूरत में गाजा से फिलिस्तीनियों के विस्थापन के पक्ष में नहीं है और उस वक्त ट्रंप के इस प्लान की काट को निकालने के लिए मिस्र ने ऐलान किया था कि वो गाजा में पुनर्निर्माण के लिए 53 अरब डॉलर की मदद करेगा और मिस्र के इस प्रस्ताव को अरब सम्मेलन में स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मिस्र ने इस बयान से पलटी मार ली है और वो इसलिए क्योंकि अब मिस्र का कहना है कि वो गाजा से करीब 5 लाख फिलिस्तीनियों को मिस्र में शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि ये खबर लेबनान के हिजबुल्लाह से जुड़ी न्यूज एजेंसी अल अखबर ने दी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा कि हम गाजा से करीब 5 लाख फिलिस्तीनियों को अस्थायी रूप से मिस्र में लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी तक मिस्र को लेकर इस खबर की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के उत्तरी इलाके में फिलिस्तीनियों को एक शहर दिया जाएगा जहां पर वो अस्थायी रूप से रहेंगे। हिजबुल्लाह से जुड़ी न्यूज एजेंसी का कहना है कि मिस्र ने ये बयान सऊदी अरब के रियाद में हुई एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है जो मिडिल ईस्ट के हालातों पर आयोजित की गई थी और इस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुस्लिम देश भी मौजूद थे। और इससे बड़ी बात यह है कि फिलिस्तीनियों के अस्थायी विस्थापन को लेकर जॉर्डन ने चिंता जाहिर की है। जॉर्डन शुरुआत से ही फिलिस्तीनियों के विस्थापन के खिलाफ है। आपको बता दें कि इससे पहले मिस्र ने गाजा के लिए 53 अरब डॉलर की घोषणा की थी। इस मदद के तहत मिस्र ने गाजा के भीतर करीब 15 लाख फिलिस्तीनियों के लिए 7 जोन्स में अस्थायी घर बनाने का वादा किया था। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मिस्र के इस रुख में अचानक से ये बदलाव क्यों आ गया। तो आपको बता दें कि इससे पहले न्यूज एजेंसी अल अरबी अल जादेद ने सूत्रों के हवाले से एक खबर छापी थी जिसमें कहा गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने मिस्र को इस बात की जानकारी दी है कि ट्रंप सरकार मिस्र को दी जाने वाली सैन्य सहायता में कटौती करने जा रही है और इसको लेकर वॉशिंगटन में एक मौजूद मिस्र के राजनयिक ने अखबार से कहा कि अमेरिका सैन्य मदद में कितनी कटौती करेगा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये अगले साल से लागू हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका मिस्र को करीब 2.1 अरब डॉलर की सालाना मदद करता है, जिसमें से करीब 1.3 अरब डॉलर सिर्फ सैन्य सहायता के लिए होती है और बाकी बचा पैसा मिस्र की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए होता है, जिसमें मिस्र की सरकार और गैर सरकारी संगठनों की सहायता की जाती है। आपको बता दें कि अमेरिका मिस्र को हथियारों से लेकर सैन्य उपकरण जैसे फाइटर जेट, आर्टिलरी और टैंक सप्लाई करता है। इसके अलावा अमेरिका मिस्र की सेना को ट्रेनिंग भी देता है।